आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मैन्योर फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम सिलेबस जान लेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बल्कि एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑर्गेनिक मैन्योर, ग्रीन लीफ। अब सीधे हम मुद्दा पे आते हैं। कहने का मतलब है कि मैन्योर हो या फर्टिलाइजर हो, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि लंबे समय तक किसी भी खेत पर अगर हम फसल उगाते हैं तो उसकी जो फर्टिलिटी है, जिसको हिंदी में उर्वरकता शक्ति कहते हैं, वो कम जाती है। तो उस मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति, जिसको कि सॉइल फर्टिलिटी कहा जाता है, वो ख़त्म ना हो, सॉइल हमारा बैरन ना बने, वेस्टलैंड ना बने, इसलिए हम उसमें आर्टिफिशियली उसमें हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस ऑटोमेटिक भी होते रहता है, लेकिन वो स्लो होता है, इसलिए हमें आर्टिफिशियली करना पड़ता है। तो अब हम मेन मुद्दा पे आते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ा। तो ज़रूरत इसलिए पड़ा कि लंबे समय तक खेती करने के कारण खेत की उर्वरकता शक्ति कमज़ोर हो जाती है, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी कंटिन्यूस मेंटेन रहे और हम कंटिन्यूस उस पर खेती कर सकें। अब बात करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में प्राइमरी डिफरेंस के बारे में, मतलब ये होता क्या है। तो मैन्योर्स बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। कहने का मतलब कि ये जो है ये नेचर से ऑब्टेन होते हैं। कैसे बनते हैं, तो जितने भी डेड एंड डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल एंड हाउस होल्ड वेस्ट, कहने का मतलब है कि जो जानवर मर जाते हैं या फिर जो भी प्लांट पत्ते पौधा पेड़ से कोई पत्ते गिर रहे हैं, कोई प्लांट सूख के मिट्टी में मिल गया, तो जो भी मैटर डिकम्पोज हो रहा है, मिट्टी में मिल रहा है, वही एक तरीके से मैन्योर कहलाता है। ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स को इनरिच करता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स से रिच करता है, यानी कि प्लांट्स तक न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। बेसिक बात है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाएगा। और इसके बारे में एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि मैन्योर का जो है वो प्रॉपर कंपोजिशन नहीं होता है। कंपोजिशन कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कितना नाइट्रोजन होगा, कितना फॉस्फोरस होगा, कितना पोटास होगा, ये कंफर्म नहीं है। प्रोपोर्शन, उसका रेशियो, परसेंटेज कंफर्म नहीं होता है। किसमें? मैन्योर्स में इनका कंपोजिशन कंफर्म नहीं होता है। ये बल्कि नेचर होते हैं। बल्कि नेचर कहने का मतलब कि भारी होता है। कहने का मतलब कि आप भी देखे होंगे कि खेत में डालने के लिए ट्रैक्टर से लोग उसको मंगाता है, FIM मंगाता है, या फिर भारी भरकम होता है। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कहने का मतलब कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए है कि ये कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना ही ह्यूमंस को पहुंचाता है, ना ही प्लांट ऑर्गेनिज्म सॉइल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो अर्थवर्म से जो भी जो सॉइल में ऑर्गेनिज्म है, बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, जो कहीं ना कहीं नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं, उसे भी ये तंग नहीं करता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है। इसका एक डिमेरिट है कि बहुत लंबा समय लगता है इसको एक्शन करने में। आप किसी चीज़ को मिला रहे हैं, डाल रहे हैं, फिर धीरे धीरे और सड़ेगा, फिर वो मिट्टी के साथ मिलेगा, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम आते हैं फर्टिलाइजर्स पे। तो फर्टिलाइजर्स का सबसे बड़ी बात ध्यान में रखिएगा कि ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है, ये ऑर्गेनिक नहीं होता है। इसका केमिकल कंपोजिशन पहले से फिक्स्ड रहता है, यानी कि इसमें अगर बात करें एग्जांपल लेके तो NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का, मान के चलिए कि हम फर्टिलाइजर्स कोई भी ए बी फर्टिलाइजर है, तो इसमें NPK का रेशियो कंफर्म होगा कि यानी कि मतलब कि 20 हो सकता है, 20% नाइट्रोजन हो, 20% फास्फोरस हो, और आपको बचा कितना 60 का मतलब परसेंट आपको पोटास हो। तो इसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो फिक्स होगा, और मैन्योर का फिक्स नहीं होता है, इसमें कितना भी हो सकता है। अब बात करते हैं, ये भी प्लांट को, फर्टिलाइजर्स भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है जो भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जरूरत पड़ता है। अब ये समझ गए। अब इसका डेफिनेट कंपोजिशन होगा, ये भी समझ गए कि इसकी ये हमें पता होता है कि ये इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटास है, या जो भी उसका कंपोजिशन है तो कितना मात्रा में है, ये हमें पता होता है डेफिनेट कंपोजिशन। ये इंस्टेंट एक्शन दिखाता है। मान के चलिए कि अगर आपको नाइट्रोजन, अगर मान के चलिए आपके खेत में आपके नाइट्रोजन का कमी है, आप मैन्योर डालोगे, वो डिकम्पोज होगा, फिर अलग अलग रिएक्शंस होंगे, तो एक टाइम लगेगा। और आप यूरिया लाइएगा, यूरिया ला के छीट दीजिएगा, बात खत्म, तुरंत उसमें नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा। तो हाँ, तो ये है कि इंस्टेंट एक्शन, तुरंत एक्शन फर्टिलाइजर्स दिखाता है।
अब बात करते हैं कि इसके कुछ नुकसान भी है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकली फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं, तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है, तो ये जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थवर्म हो गए या अलग अलग जो भी सॉइल ऑर्गेनिज्म है, उनको ये डैमेज पहुंचाता है। और बायोमैग्निफिकेशन होने के कारण और अदर रिएक्शंस के कारण आपको ये जो इनका जो मतलब कि दुष्प्रभाव है वो ह्यूमंस में भी आ जाता है। मान के चलिए कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, नेगेटिव कॉन्स होंगे, उसका कुछ अगर साइड इफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं हमें भी इफेक्ट करेगा, ह्यूमंस को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा किसको इफेक्ट करेगा, सॉइल ऑर्गेनिज्म को। और तीसरा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लॉन्ग टर्म हम लगातार फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं जो केमिकल है, तो एक समय के बाद हमारी जमीन वेस्टलैंड बन जाएगी, बेकार हो जाएगी, क्योंकि इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है और ये नुकसान पहुंचाता है मिट्टी को। अब बात करते हैं मैन्योर्स की। तो मैन्योर्स के दो टाइप होते हैं, एक बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, एक कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। हाँ, तो एक मिनट में हम समराइज कर लेते हैं कि मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, जबकि फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। मैन्योर जो होता है वो डेड डिकम्पोज प्लांट, एनिमल एंड हाउस होल्ड वेस्ट को कंटेन करता है, जबकि फर्टिलाइजर्स में केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। दोनों का काम है प्लांट में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाना, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। मैन्योर्स बल्की नेचर होते हैं, यानी कि भारी भरकम होते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत पैसा लगता है। फर्टिलाइजर्स बहुत प्रिसाइज फॉर्म में होते हैं, कम मात्रा में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए जाने जाते हैं। मैन्योर्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लॉन्ग टर्म में हम इसे यूज़ करते सकते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं होंगे, ये एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। इतना हम समझ गए। अब बात करते हैं हम कि मैन्योर होते कितने टाइप के हैं। तो बेसिकली मैन्योर दो टाइप के यहाँ पे बताए गए हैं आपके सिलेबस में। एक है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, दूसरा है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। अब बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर कहने का मतलब क्या है कि